जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। होप सो आप सब लोग जो है वो फाइन होंगे और अगेन कोरोना वायरस से जो है वो बच रहे होंगे। जी वालेकुम सलाम। सबको अगेन जिन्होंने अभी ज्वाइन किया उनको भी मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। और अगेन हम लोग जो है वो वेट करेंगे 5 मिनट्स ताकि जितने भी लोग हैं लेट राइवल्स वगैरह हमें जो है वो ज्वाइन कर लें। ये मीनवाइल अभी लाइक जितने लोगों ने जो है वो ज्वाइन कर लिया है, आप लोगों के जितने जितने जो भी प्रॉब्लम्स थे कल प्रोफाइल बनाते हुए या जो क्वेश्चंस थे वो आप लोग जो है वो मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं। आपने जो भी प्रॉब्लम आपने फेस किया कल प्रोफाइल बनाते हुए कमेंट्स में जो है वो ऐड कर दें ताकि मुझे आइडिया हो जाए और उसको फिर हम लोग जो है वो आज एड्रेस कर लेते हैं पहले। ठीक है जी, अभी 11:05 जो है वो हो चुके हैं।
स्टार्ट करते हैं। आप लोगों के जो है वो लाइक प्रोफाइल लिंक्स जो है वो मैं चेक कर रहा था, जो आप लोगों ने ऐड किए हुए हैं, लेकिन अभी स्टिल मेरे पास जो है वो सारे लोगों के जो है वो कमेंट्स या फाइवर प्रोफाइल के लिंक्स जो है वो नहीं आए। तो ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से 20 से 25 स्टूडेंट्स हैं जिनकी जो है वो प्रोफाइल जो है वो कंप्लीट हुई है। ठीक है, लाइक लियोन हट साहब है, उसके बाद इमरान खान साहब। अच्छा, एक चीज जो है वो मैंने कल आप लोगों से डिस्कस की थी फाइबर प्रोफाइल के हवाले से। लाइक ये देखें, फाइबर प्रोफाइल का लिंक किस तरह से आएगा, fiverr.com/ जो भी आप लोगों का यूजर नेम होगा। ये अब आपका जो है वो यूजर नेम जो है वो ठीक आ रहा है। इरम खान साहिबा, ये लिंक जो है वो ठीक नहीं है। ठीक है, ये लिंक जो है वो आपकी प्रोफाइल का नहीं है। प्रोफाइल का लिंक हमेशा जो है वो जो भी fiverr.com होगा उसके बाद स्लैश आपका यूजर नेम होगा। ठीक है, यूजर नेम आपका स्लैश यूजर नेम होगा, सोर्स साइड नेविगेशन वगैरह ये कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो लाइक ये जो है वो आपका यूआरएल ठीक नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट fiverr.com/s2/ ये आपने जो है वो लाइक गिग का जो है वो सेंड कर दिया लिंक। मुझे सिर्फ अभी प्रोफाइल लिंक्स जो है वो आप लोगों के चाहिए। फैसा सिर्फ प्रोफाइल लिंक की जो है वो मैंने बात की थी, सिर्फ और सिर्फ प्रोफाइल लिंक्स जो है वो यहाँ पे जो है वो ऐड कर दें। ठीक है, गौर साहब आपका प्रोफाइल लिंक जो है वो ठीक है, लेकिन स्लैश यूजर स्लैश दिस ठीक है, प्रोफाइल लिंक जो है वो एटलीस्ट आपका आ चुका है। मुस्तफा सलीम साहब का प्रोफाइल लिंक जो है वो आ चुका है। अगेन हसन साहब आपने गिग का लिंक जो है वो सेंड कर दिया, गिग का लिंक जो है वो नहीं चाहिए, प्रोफाइल का लिंक जो है वो चाहिए। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट मलिक रिजवान साहब है, ठीक है, प्रोफाइल लिंक आ गया। अच्छा, नेक्स्ट टाइम भी आपने ये याद रखना है, जो भी लिंक वगैरह होता है वो आपके जो बेसिकली यूजर नेम होता है उस पे एंड हो जाता है। स्लैश या लास्ट पे जो ये क्वेश्चन मार्क अप रोल और ट्रू वगैरह जो आ रहा होता है उसको आप लोग रिमूव कर दिया करें। ठीक है, आयशा साहब का भी प्रोफाइल लिंक आ गया। उसके बाद जवाद साहब का जो है वो प्रोफाइल लिंक जो है वो आ चुका है मेरे पास। हमारा अरशद साहब का जो है वो लिंक आ चुका है। उसके बाद माज अली साहब का जो है वो आ चुका है। और फजील साहब का जो है वो लिंक आ चुका है। गुलफाम साहब का जो है वो लिंक आ चुका है प्रोफाइल का। जी, आयशा मुगल साहिबा का लिंक आ गया है। उसके बाद अगेन राना फुरकान साहब आपने जो है वो गिग का लिंक सेंड कर दिया, गिग का लिंक जो है वो नहीं चाहिए, प्रोफाइल का लिंक चाहिए। हिरा कमल साहिबा का ठीक है, लिंक जो है वो आ गया है। राबी खान साहिबा का भी आ गया है। अरसलान साहब का भी जो है वो लिंक आ चुका है। काशिफ रजा का भी लिंक आ गया है। उसके अलावा शफकत हुसैन साहब का भी लिंक आ चुका है। वो ये अदील हसन साहब का भी जो है वो लिंक आ चुका है। ठीक है, तो जिन लोगों के जो है वो लिंक आ चुके हैं उनको पता चल चुका होगा, और जिन्होंने अपनी गिग्स के जो है वो लिंक सेंड किए हैं, या जिन्होंने जो है वो लाइक इस तरह से लिंक सेंड किए हुए हैं, तो ये लिंक्स जो है वो नहीं चाहिए। इनको अभी जो है वो मैं रिमूव कर देता हूँ, ताकि सिर्फ और सिर्फ इस जो पोस्ट है मेरी इसमें सिर्फ और सिर्फ जो है वो आप लोगों के जो है वो लिंक्स ही मुझे चाहिए। जिस अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट जिन लोगों के मेरे पास अगेन लिंक्स जो है वो हमने भी का लिंक सेंड किया हुआ, तो मैं इसको भी रिमूव कर रहा हूँ।
अच्छा जी, मीनवाइल जिन लोगों को ये आप लोगों को पता चल चुका है जिनके लिंक्स वगैरह गलत थे और मैं ये यहाँ से जो है वो रिमूव कर रहा हूँ, तो आप लोग जो है वो दोबारा से अपनी प्रोफाइल के लिंक्स जो है वो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद ठीक है, ये मेरे पास 17 कमेंट्स मौजूद हैं। लियोन हार्ट साहब, गौहर साहब, उसके बाद मुश्तबा सलीम साहब, रिजवान साहब, आयशा बशीर साहिबा, मलिक जवाद साहब, उसके बाद अम्मार शाह साहब, उसके बाद माज अली साहब, फजील साहब, अम्मार गुलफाम साहब, आयशा मुगल, हीरा कंवल, राबी खान, अरसलान राजा, काशिफ रजा, शफकत हुसैन, सैयद अदील हसन साहब और खावर कियानी साहब। खावर कियानी साहब, ये पोस्ट सिर्फ और सिर्फ जो है वो फाइवर के लिए है। अभी कोई और लिंक जो है वो मुझे नहीं चाहिए। तो आपने फ्रीलांसर का लिंक जो है वो सेंड किया, अभी मैं रिमूव कर रहा हूँ। इस पे सिर्फ और सिर्फ आपकी जो है वो फाइवर की जो है वो आईडीज जो है वो जस्ट आपने पोस्ट करनी है। जब दूसरी पीपल पर आर की या फ्रीलांसर वगैरह की जब मैं बोलूँगा तो उस टाइम जो है वो आप वो पेश कर देना। लेकिन अभी सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे इस थ्रेड के अंदर आप लोगों ने अपनी सिर्फ यहाँ पे देख लें फाइवर प्रोफाइल लिंक जो है वो आप लोगों ने ऐड करना है। ठीक है। चलें, इसको जो है वो हम लोग दोबारा भी एक दफा से देख लेंगे। मीनवाइल एक चीज जो कि मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सारे लोग जो है वो कर चुके होंगे, वो चीज ये थी कि जब आप लोगों ने प्रोफाइल बना ली, ठीक है, आफ्टर प्रोफाइल क्रिएशन, पहला काम आपने करना था ईमेल वेरीफाई। में भी आप लोगों से फोन नंबर वेरिफिकेशन का भी जो है वो पूछा गया हो। ठीक है, उसके बाद जब आप लोग ईमेल वेरीफाई करते हैं तो आपसे आगे फर्दर जो है वो एक 4 to 5 स्टेप्स जो होते हैं वो आप लोगों ने फिल करने होते हैं। लाइक ये मीन लाइक क्वेश्चनियर होता है। इसके अंदर क्वेश्चनियर के अंदर आपका जो है वो लाइक नेम, इसमें क्या होगा क्वेश्चनियर के अंदर, नेम, इसके अलावा फील्ड, स्किल्स, ठीक है, अबाउट मी या डिस्क्रिप्शन, वेबसाइट लिंक वगैरह जब आपसे पूछा गया होगा, ये डिफरेंट चीज़ें जो है वो आप लोगों से पूछी गई होंगी। ठीक है, जब ये आप लोग तीनों स्टेप कंप्लीट कर लेते हैं तो ऊपर जो है वो आपके पास एक बटन आ रहा होता है स्टार्ट सेलिंग का। स्टार्ट सेलिंग के ऊपर जैसे ही आप लोग जो है वो क्लिक करते हैं वो अगेन 3 स्टेप्स होंगे, ये 3 स्टेप्स, इनको आप लोगों ने क्या करना है, नेक्स्ट नेक्स्ट जो है वो करते जाना है। और लास्ट पे आप लोगों के पास ऑप्शन आ जाएगी गिग क्रिएशन की। ठीक है, गिग क्रिएशन की अगेन दोबारा से बता रहा हूँ, जब प्रोफाइल आप लोगों की कंप्लीट हो जाती है तो आपको एक वेरिफिकेशन ईमेल आई होगी। उम्मीद है आप लोगों ने वेरीफाई कर ली होगी। प्रोफाइल बनाते हुए ही फोन वेरिफिकेशन होता है, या ये फोन वेरिफिकेशन नॉर्मली जो है वो ये स्टेप्स के बाद होती है, तो मैं ये इसको यहाँ put कर देता हूँ।
ठीक है। ईमेल वेरीफाई होगी, उसके बाद 4 से 5 स्टेप, नॉर्मली 4 स्टेप्स ही जो है वो होते हैं। वो आप लोगों ने उनके जो है वो आंसर्स देने हैं। क्वेश्चन के नेम आपका पूछा जा रहा होगा। ठीक है। फील्ड लाइक डिजिटल मार्केटिंग, एडवर्टाइजिंग आप लोग सिलेक्ट कर सकते हैं। स्किल्स आप लोग ऐड अप करेंगे। डिस्क्रिप्शन आपके बारे में पूछी जा रही होगी, वेबसाइट वगैरह पूछी जा रही होगी, और इसी लेवल के ऊपर शायद फोन वेरिफिकेशन भी हो। ठीक है। जब ये चीजें सारी आप कर लेते हैं, ठीक है, प्रोफाइल आपकी ऑलमोस्ट यहाँ पे करने के बाद 100% कंप्लीट हो जाती है। अगर 100% कंप्लीट नहीं भी हुई तो एटलीस्ट आपकी प्रोफाइल जो होगी वो 70-80% तक कंप्लीट हो चुकी होगी। फिर आप लोगों ने स्टार्ट सेलिंग के ऊपर क्लिक करना है। 3 स्टेप्स जो है वो बेसिकली आपके पास आएंगे। उनको आप लोगों ने, वो आपको समझा रहे होंगे गिग्स वगैरह जो है वो किस तरह से बनानी है। ठीक है। तो उनको आप लोगों ने जो है वो देख लेना है, और आप लोग लास्ट पे क्या आएंगे, गिग क्रिएशन के पेज के ऊपर जो है वो आ जाएंगे। जब गिग क्रिएशन के पेज के ऊपर आप लोग आ जाते हैं तो इसका मतलब है आपकी प्रोफाइल एक्टिव है और सब कुछ जो है वो ठीक कर लिया। ठीक है। तो अगर यहाँ तक ये सारी चीजें करने के बाद आप लोग जो है वो इस स्टेप के ऊपर जो है वो आ गए हैं। ठीक है। तो कमेंट्स के अंदर जो है वो ऑल डन जो है वो लिखते हैं, ताकि मुझे पता चल जाए कि जब आप लोग इस स्टेप के ऊपर आ गए हैं तो आपकी प्रोफाइल जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है। गिग क्रिएशन के स्टेप तक अगर आप लोग ये सारी चीजें करने के बाद आ जाते हैं तो जल्दी से मुझे बता दें, ताकि मुझे एक दफा आइडिया हो जाए कि आप लोग ये काम जो है वो कर चुके हैं। मीनवाइल मैं आप लोगों के कमेंट्स वगैरह भी जो है वो चेक कर लेता हूँ। किसी का अगर कोई प्रॉब्लम था तो वो भी मैं देख लेता हूँ। और उतनी देर आप लोग जल्दी से ये चीजें देख रहे हैं, अगर अभी तक अगर किसी ने परफॉर्म नहीं की तो। जी आयशा बशीर साहब, आप पिक्चर का जो है वो कोई मसला नहीं है। पिक्चर आप बेशक कोई लोगो वगैरह या कोई इस तरह से भी लगा सकते हैं। पिक्चर का इंशाल्लाह जो है वो कोई मसला नहीं बनेगा। रिजवान साहब, यूजर नेम, रिजवान साहब का क्वेश्चन है और ये चीज आप लोगों को भी जो है वो पता होनी चाहिए। यूजर नेम को हम लोग जो है वो दोबारा चेंज नहीं कर सकते। यूजर नेम जो है वो वन टाइम ऑप्शन है आपके पास। यूजर नेम को आप लोग जो है वो चेंज नहीं कर सकते। ये चीज आपने माइंड में रखनी है। यूजर नेम जस्ट फर्स्ट टाइम बनेगा और उसके बाद आप लोग चेंज नहीं कर सकेंगे। उसके बाद जैसे इट्स नॉट योर ओरिजिनल पिक्चर, सोशल कंटेंट। काशिफ साहब, अभी गिग बनाने भी नहीं है, सिर्फ इस स्टेप के ऊपर जो है वो जब अगर आप लोग आ जाते हैं तो इसका मतलब है आपकी प्रोफाइल जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। तो मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि गिग क्रिएशन के पार्ट तक अगर जो है वो आप लोग आ जाते हैं तो इसका मतलब है कि आप लोगों की प्रोफाइल कंप्लीट हो चुकी है। तो मैं सिर्फ प्रोफाइल के बारे में जानना चाहता हूँ, तो इस स्टेप तक अगर पहुंच गए तो ऑल ओके जो है वो कमेंट्स में लिख दें, ताकि मुझे जो है वो आइडिया हो जाए। हसन साहब, ये प्रोफाइल्स मैंने इसीलिए बनाई है, तो उसके बाद इंशाल्लाह जो है वो 1-to-1 सेशन आप लोगों से ही मैंने जो है वो करने हैं। ठीक है। ताकि एटलीस्ट हमारे पास कुछ ना कुछ डिस्कशन के लिए कोई चीजें हो, ताकि प्रोफाइल हमारी कंप्लीट हो चुकी है तो इंशाल्लाह फिर उसके बाद 1-to-1 सेशन जो है वो करेंगे। 1 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 सेशन जो है वो करे
and ask any question. Yes, I update my profile and then there are creation option. अच्छा शील साहबा, गिग क्रिएशन की ऑप्शन अगर आ रही है उस पर क्लिक करें, और अगर गिग क्रिएट करने वाली चीजें आ रही हैं, जस्ट एग्जांपल आई विल डू दिस, और आगे नीचे जो भी वो पेज होता है अगर वहां तक आ गए हैं तो आपकी प्रोफाइल कंप्लीट हो चुकी होगी। सर वो अकाउंट्स वगैरह एंटर नहीं किए, सो 70% अकाउंट्स वगैरह एंटर नहीं भी अगर किए, उसको मैं इसलिए कह रहा हूँ छोड़ दें, उसके बाद उसको सेव चेंजेस करके गिग क्रिएशन के पार्ट पे आ जाए। अगर आपके गिग जो है वो गिग क्रिएशन के पेज के ऊपर जो है वो आप लोग आ जाते हैं, तो इसका मतलब है कि आपकी प्रोफाइल जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, तो गिग क्रिएशन के पेज पे भी एटलीस्ट आ गए तो आपकी प्रोफाइल एक्सेप्टेड है, और आप लोग जो है वो आगे फर्दर काम कर सकते हैं। ठीक है, तो जो लोग रह गए हैं जिन्होंने अभी तक जो है वो नहीं देखा कि क्रिएशन के ऑप्शन था, क्योंकि नॉर्मली स्टूडेंट्स जो है वो समझते हैं कि वो जैसे स्टार्ट में जब साइन अप किया, हमने ईमेल वेरीफाई की, उसके बाद हमारी प्रोफाइल बन गई, वहां पे प्रोफाइल नहीं बनती, उसके बाद ये फर्दर कुछ स्टेप्स होते हैं, ये क्वेश्चन वगैरह होते हैं जिनको आप लोगों ने फिल करना होता है, और उसके बाद फिर आपकी प्रोफाइल जो है वो एक्टिव होती है। ठीक है, तो उम्मीद है यहाँ तक जो है वो आप लोगों को समझ आ चुकी होगी कि आप लोगों ने जो है वो क्या करना है और किस तरीके से जो है वो चीजें करनी है। अभी भी अगर स्टिल किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग जो है वो पूछ सकते हैं। अगर किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम लोग जो है वो नेक्स्ट स्टेप के ऊपर जो है वो चलते हैं, नेक्स्ट चीज के ऊपर जो है वो चलते हैं। अबाउट मी सेक्शन अगेन जो है वो आप लोगों ने अच्छे तरीके से जो है वो फिल आउट करने हैं, ताकि आप लोगों हमें जो है वो आइडिया हो जाए कि या जब कोई क्लाइंट आपकी प्रोफाइल के ऊपर आएगा तो वहां से एटलीस्ट जो है वो देख ले कि किस तरीके से इसको जो है वो लाइक आपकी प्रोफाइल ऑप्टिमाइज है। कीवर्ड्स का मैंने बता दिया था, कीवर्ड ऑप्टिमाइज वगैरह जो है वो किस तरीके से किए जाते हैं। ठीक है, तो उसकी भी उम्मीद है जो है वो आपको समझ आ चुकी हो। अच्छा जी, अभी नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर जो है वो चलते हैं। उम्मीद है यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चंस जो है वो नहीं होंगे। उसके बाद अभी बाकी चीजें जो है वो लाइक डिस्कस करने से पहले मैं जो है वो नेक्स्ट आज के जो है वो टॉपिक पे जो है वो चलते हैं हम लोग। टॉपिक जो मैंने बताया था कि पहले स्टार्ट में हम लोगों ने इनिशियल लेवल पे जो है वो फेसबुक मार्केटिंग ही जो है वो सीखनी है। तो फेसबुक मार्केटिंग से जो है वो हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो सिंपली आप लोगों ने जो है वो फेसबुक के ऊपर चले जाना है। या मैं दूसरी एक और प्रोफाइल जो है वो ओपन कर लेता हूँ। अच्छा, जैसे आप लोग फेसबुक के ऊपर जाएंगे, facebook.com के ऊपर आपके पास ये क्रिएट की ऑप्शन होगी। ठीक है, इस क्रिएट बटन के ऊपर जो है वो आप लोगों ने क्लिक कर देना है, और जैसे इस पर क्लिक करेंगे चार ऑप्शन आपके पास आएंगी। पेज की ऑप्शन है, ऐड की ऑप्शन है, ग्रुप की ऑप्शन है, और इवेंट की ऑप्शन है। तो हम लोगों ने बेसिकली क्या करना है, पहले आप फेसबुक पेज बनाना है। अच्छा, फेसबुक पेज भी बनाने से पहले अगर जो है वो नेक्स्ट चीज के ऊपर चलें, मेरा एक शॉर्ट सा जो है वो आप लोगों से क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फेसबुक प्रोफाइल एंड फेसबुक। ये एक छोटा सा मेरा आप लोगों से क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फेसबुक प्रोफाइल एंड फेसबुक पेज। इसका जो है वो कोई भी मुझे लाइक कमेंट्स में आप लोग जो है बता दें कि इन दोनों के अंदर जो है वो डिफरेंस क्या है।
ठीक है, जल्दी से कमेंट्स में जो है वो मुझे रिप्लाई कर दें कि इन दोनों के अंदर जो है वो डिफरेंस क्या है। खबर साहब, अगर आप की प्रोफाइल कंप्लीट हो गया तो ऊपर आपके पास स्टार्ट सेलिंग की ऑप्शन जो है वो आ रही होगी। जिस तरीके से ऑप्शन होगी उस पर क्लिक करेंगे तो 2 से 3 दफा नेक्स्ट नेक्स्ट आप आगे करते चले जाएंगे तो वहां पे जो है वो ये आपके पास ऑप्शन आ जाएगी क्रिएशन की। रिजवान साहब, क्योंकि अभी हम लोगों ने मेनली कोई स्किल जो है वो नहीं की थी। ठीक है, सिर्फ मैंने अभी प्रोफाइल आप लोगों की बनानी थी ताकि हमारे पास कुछ ना कुछ काम करने के हवाले से चीजें जो है मौजूद हों। अभी हम पहली स्किल करने की तरफ जा रहे हैं। जैसे ये स्किल हमारी कंप्लीट होगी तो फिर हम लोग इंशाल्लाह गिग के ऊपर जो है हो जाएंगे। प्रोफाइल प्राइवेट होती है और पेज पब्लिक होता है। फेसबुक प्रोफाइल पर्सनल और फेसबुक बिजनेस के लिए। फेसबुक प्रोफाइल आपकी पर्सनल डिस्क्रिप्शन है और पेज बिजनेस पर्सनल स्पेस हर जान ज्यादा लोग जान कर सकते हैं। एफबी प्रोफाइल इज फॉर पर्सनल अकाउंट एंड एफबी पेज इज फॉर बिजनेस। फेसबुक पेज फॉर प्रमोशन। ठीक है जी, बाकी लोग भी जल्दी से जो है वो कमेंट्स में मुझे बता दें। प्रोफाइल लिमिटेड होती है फॉलोअर्स और लाइक्स के हिसाब से। ठीक है जी, बाकी लोग। ठीक है दिल साहब, पेज जो है वो कोई भी विजिट कर सकता है। प्रोफाइल जो है वो प्राइवेट होती है। प्रोफाइल लिमिटेड होती है फॉलोअर्स और लाइक्स के हिसाब से। फेसबुक प्रोफाइल शोज ओवर इंट्रो बट फेसबुक पेज इज फॉर बिजनेस पर्पस। Facebook profile is personal account and Facebook page is for everyone. Like you can't create page without FB profile and it's for your products etc. उसके बाद profile for personal and page for advertisements. FB profile personal use. Facebook profile ठीक है जी। सबके जो है वो ऑलमोस्ट आंसर जो है वो से ठीक है। अभी एक लाइक केस स्टडी जो है वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। हमें प्रॉपरली जो है वो फेसबुक मार्केटिंग भी लाइक एज अ नेशन जो है वो अभी समझना हम लोगों ने स्टार्ट किया इसको। आज से 3 साल पहले मुझे एक प्रोजेक्ट मिला। वो था एक पाकिस्तान की वन ऑफ द फेमस कॉलेज ब्रांच थी। ठीक है, उन्होंने एक सेंटर जो है वो ओपन किया अपना सिटी के अंदर। प्रॉब्लम उनका ये था, 500 लोग जो है वो उनको उनके बकौल फॉलो कर चुके हैं। फर्दर जो है वो नहीं कर पा रहे। तो मैंने कहा जी मुझे एक्सेस जो है वो दे दें, आप मैं चेक कर लेता हूँ। तो जब मैंने उसको चेक किया तो मैं खुद मेरे लिए भी हैरानी की बात थी कि इतनी बड़ी लाइक चेन है पाकिस्तान की और इन्हें स्टिल इस चीज़ के बारे में जो है वो नहीं पता कि ये कर क्या रहे हैं। तो बेसिकली वो कर क्या रहे थे, उन्होंने अपनी फेसबुक प्रोफाइल बनाई हुई थी उसी कॉलेज के नेम से और लोगों को एज अ फ्रेंड उसमें ऐड कर रहे थे। तो जब एज अ फ्रेंड ऐड कर रहे थे तो एक लिमिट होती है। तो बगैर गूगल किए कौन बता सकता है मुझे कि हम लोग कितने मैक्सिमम लोग अपनी फेसबुक फ्रेंड लिस्ट के अंदर ऐड कर सकते हैं। बगैर गूगल किए कौन बता सकता है मुझे कि हम लोग अपनी पर्सनल प्रोफाइल के अंदर कितने लोग ऐड कर सकते हैं, मैक्सिमम कितने लोग जो है वो ऐड कर सकते हैं।
मार्बल फार्म साहब, इंशाल्लाह ये भी मैंने आपको बताना है कि जो ऑलरेडी पेज बना हुआ है उसको रिमूव कैसे करते हैं, मैं इंशाल्लाह बता दूंगा आपको। अभी मेरा ये क्वेश्चन है कि हम लोग अपनी प्रोफाइल के अंदर कितने मैक्सिमम फ्रेंड्स ऐड कर सकते हैं। ठीक है जी, मुझे कुछ रिप्लाई मिल गए हैं कि हम लोग मैक्सिमम 5000 लोगों को अपनी फेसबुक फ्रेंड लिस्ट के अंदर ऐड कर सकते हैं। तो उन्होंने क्या किया हुआ था, उन्होंने अपनी फेसबुक प्रोफाइल बनाई हुई थी और उस प्रोफाइल से जो है वो फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज रहे थे लोगों को, या लोग उनको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज रहे थे और वो एक्सेप्ट करते जा रहे थे। तो जैसे ही वो 5000 की लिमिट के ऊपर आए, तो उसके बाद जो है वो फर्दर लिमिट खत्म हो गई और वो परेशान हो गए कि अब जो है वो हमें क्या करना चाहिए। तो उस टाइम जो है वो उन्हें मैंने ऑप्शन, लाइक उनके लिए, या उन्हें पता नहीं था कि ये ऑप्शन है, तो फिर बताया था फेसबुक, और उसके हवाले से मैंने जो है वो लोकली ये काम जो है वो किया था। ठीक है, तो फेसबुक पर जो प्रोफाइल है ये हमारे पर्सनल यूज के लिए है। ठीक है, इस पे हम लोग अपने पर्सनल स्टेटस अपडेट जो है वो कर रहे होते हैं, खुद मोटिवेट हो ना हो तो मोटिवेशनल कोट्स लाजमी शेयर करते हैं। इसके अलावा और भी जितनी भी जो है वो चीज़ें होती हैं हम लोग जो है वो शेयर कर रहे होते हैं। ठीक है, तो वो एक हमारी पर्सनल स्पेस, उसको जो है वो समझ लें, जिसपे हम लोग काम कर रहे होते हैं। पेज की अगर बात करें, फेसबुक पेज की, तो ये प्योरली प्योरली बिजनेस नेचर के लिए जो है वो होता है, बिजनेस ऑब्जेक्टिव के लिए होता है। अब कुछ लोगों के माइंड में आ रहा होगा, कुछ लोगों ने अपना पर्सनल पेज अपने नेम से बनाया होता है, जिस तरह सेलिब्रिटीज, पॉलिटिशियंस वगैरह, तो वो भी हम लोग जो है वो बना सकते हैं। ठीक है, और उसमें भी अनलिमिटेड जो है वो हमारे फॉलोअर जो है वो बन सकते हैं, जितने मैक्सिमम हम लोग जो है वो बनाना चाहें। प्लस प्रोफाइल के हवाले से किसी किस्म के कोई एनालिटिक्स आपके पास अवेलेबल नहीं होते। कितने लोगों ने ज्वाइन किया है, किस तरह कितने लोगों ने आपकी प्रोफाइल विजिट की, और कितनी इंगेजमेंट्स थी आपकी प्रोफाइल के ऊपर, और इसके अलावा बहुत सारी जो है वो प्रॉब्लम है। ठीक है, जो कि आप लोग अपनी पर्सनल प्रोफाइल पे नहीं देख सकते। लेकिन अगर फेसबुक पेज की बात करें हम लोग, तो पेज के ऊपर इनसाइट्स की ऑप्शन मौजूद होती है, और हम लोग क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कितने लोगों ने लाइक किया, शेयर किया, कमेंट किया, या इस तरीके से जितनी भी ऑप्शन जो होती हैं वो सारी हम लोग जो है वो फेसबुक पेज के ऊपर कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी दोबारा मैं आता हूँ। जैसे क्रिएट की ऑप्शन के ऊपर जो है वो हमने क्लिक किया, अब सब लोगों के पास भी क्रिएट की ऑप्शन जो है वो आ रही होगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो दो चीजें आपके पास आ रही हैं। पहली है बिजनेस और ब्रांड, सेकंड है कम्युनिटी और पब्लिक फिगर। बिजनेस और ब्रांड क्या होता है, यहाँ पे आप लोग क्या कर सकते हैं, अपनी प्रोडक्ट सर्विसेज को जो है वो, ब्रांड्स वगैरह को जो है वो प्रमोट कर सकते हैं। कम्युनिटी की अगर जो है वो, या पब्लिक फिगर की हम लोग जो है वो बात करें, तो इसमें लाइक पॉलिटिशियन, कम्युनिटी, कोई ऑर्गेनाइजेशन, टीम्स, ग्रुप्स, सेलिब्रिटीज, वो उनके लिए जब हम लोग पेज बनाएंगे तो ये सेकंड ऑप्शन यूज करेंगे। मोर देन 90% हम लोगों ने बिजनेसेस और ब्रांड्स के लिए ही जो है वो काम करना होता है, तो बिजनेस और ब्रांड की ऑप्शन को जो है वो हम लोग सिलेक्ट करेंगे, और यहाँ पे गेट स्टार्टेड की ऑप्शन आ रही है। गेट स्टार्टेड के ऑप्शन के ऊपर आए तो आपसे सबसे पहले जो है वो पेज पूछेगा कि आपका जो है वो पेज क्या है। ये दो चीजें जो है वो, अच्छा यहाँ पे मैं जो है वो लिखता भी चला जाऊं, क्योंकि जब हम लोगों ने गिग बनानी है तो क्लाइंट से हमने क्या क्या डिमांड करना है, तो ये अभी आप लोग जो है वो चेक भी करते चले जाएंगे। सबसे पहले हम लोगों ने क्या करना है, उसका नेम जो है वो पूछना है, किस नेम से आप पेज बनवाना चाह रहे हैं। ठीक है, पेज अभी मैं जो है वो कोई भी एक रैंडमली जो है वो रख देते हैं, जस्ट एग्जांपल। मैं क्या करता हूँ, एक रैंडमली मैंने जो है वो नेम रख दिया है, स्मार्ट होम सप्लाई के नाम से। सेकंड चीज, कैटेगरी। ठीक है, कैटेगरी जब आप क्लाइंट की वेबसाइट जो है वो देखेंगे,
तो वहां से वेबसाइट से जो है वो आप लोगों को आइडिया हो जाएगा उसकी कैटेगरी जो है वो क्या है। या आप लोग जो है वो यहाँ पे कोई भी अल्फाबेट ABC जो है वो टाइप करेंगे तो उससे रेलिवेंट कैटेगरीज आ जाएंगी। जैसे एग्जांपल मैंने ये टाइप किया तो यहाँ पे देखें इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल, होटल एंड बिजनेस टू बिजनेस, कंसल्टिंग एजेंसी, ये डिफरेंट चीजें जो है वो आपके पास जो है वो। और ये ई कॉमर्स वेबसाइट, बुचर शॉप, ये आ गई। अगर बी जो है वो करेंगे पर्सनल ब्लॉग, हेल्थ एंड ब्यूटी, ये चीजें आ गई। सी प्रेस किया तो जो भी आप लोग जो है वो प्रेस करेंगे उससे रेलिवेंट कैटेगरीज आपके पास आ जाएंगी। अब यहाँ पे एक होता है लोकल सर्विस। अगर इस ऑप्शन को आप लोग चूज करेंगे लोकल सर्विस को, तो आपकी आपके पेज के ऊपर जो है वो रेटिंग्स, जो 5 स्टार रेटिंग जो क्लाइंट्स जो है वो रिकमेंड आपके पेज को जो है वो कर रहे होते हैं, वो सिर्फ इस कैटेगरी के अंदर शो होती है। लोकल सर्विस के अंदर वो जो है वो 5 स्टार रेटिंग और इस तरीके से जो भी रेटिंग्स वगैरह होती हैं, जो रिव्यूज आपको जो है वो मिल रहे होते हैं, वो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ लोकल सर्विस के अंदर जो है वो होंगे। ठीक है, मैं अभी क्या करता हूँ, जैसे एग्जाम्पल इसको कर देता हूँ कंसल्टिंग एजेंसी। हम लोग कर सकते हैं बिजनेस कंसल्टेंट कर सकते हैं, और मुख्य ये चीज़ें। या मैं क्या करता हूँ टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनी, साइंस टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, स्कूल, वोकेशनल, और स्मार्ट लिखने से भी कुछ नहीं आया। चलो टेक्नोलॉजी ही जो है वो मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। इंफॉर्मेशनल या कंसल्टिंग एजेंसी, चलें अभी कंसल्टिंग एजेंसी मैंने जो है वो सिलेक्ट कर लिया। कंसल्टिंग एजेंसी सिलेक्ट किया, यहाँ पे कोई चीज़ जो है वो मेरे पास नहीं आ रही। अगर आप लोग जो है वो लोकल सर्विस सिलेक्ट करेंगे, लोकल सर्विस में आपको ये चीज़ें देनी पड़ेंगी। एड्रेस देना पड़ेगा, सिटी कंट्री देना पड़ेगा, पोस्टल कोड देना पड़ेगा, फ़ोन नंबर ऑप्शनल है, दे सकते हैं। अदरवाइज लोकल सर्विस, अगर क्लाइंट जो है वो लोकल सर्विस प्रोवाइड कर रहा है तो सेकंड रिक्वायरमेंट क्या होगी, आपने क्लाइंट का एड्रेस लेना है। तो ये सिर्फ अगेन बता रहा हूँ लोकल सर्विस में आएगी, दूसरी किसी में भी नहीं आएगी। मैंने अभी कंसल्टिंग एजेंसी जो है वो सिलेक्ट किया है। ठीक है, और यहाँ पे अब आगे फर्दर कोई ऑप्शन नहीं आ रही, तो नेक्स्ट मैंने क्या करना है, कंटिन्यू। अच्छा जी, उसके बाद जैसे हमने कंटिन्यू किया, नेक्स्ट आ रहा है प्रोफाइल पिक्चर। ये प्रोफाइल पिक्चर नॉर्मली जो है वो क्लाइंट का लोगो होता है, बिजनेस का लोगो। ठीक है, तो नेक्स्ट रिक्वायरमेंट आपने क्लाइंट से जो है वो क्या लेनी है, लोगो। उसका जो बिजनेस लोगो होगा वो आप लोगों ने उससे लेना है। अगर बिजनेस लोगो नहीं है तो आप लोग कोई भी इमेज जो है वो खुद से यहाँ पे लगा सकते हैं। ठीक है, मैं अभी क्या करता हूँ, इसको स्किप करता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट चीज आ रही है कवर फोटो। अगर तो आप लोग अपनी गिग डिस्क्रिप्शन के अंदर लिखते हैं कि हम लोग जो है वो कवर डिजाइन करके देंगे, तो आप लोग ये खुद से कर सकते हैं। अदरवाइज आपने क्या करना है, क्लाइंट से जो है वो कवर भी लेना है। फेसबुक कवर भी आप लोगों ने जो है वो क्लाइंट से डिमांड करना है। उसके बाद जो है वो नेक्स्ट, अभी इसको भी मैं स्किप कर रहा हूँ। स्किप किया तो ये मेन 3 स्टेप्स थे, परफॉर्म करने के बाद आपका फेसबुक पेज बन गया। आपका फेसबुक पेज बन गया। यहाँ पे कवर इमेज की ऑप्शन, सॉरी प्रोफाइल पिक्चर की ऑप्शन आ गई, कवर की ऑप्शन जो है वो आपके पास आ गई है, ऐड अ बटन की ऑप्शन आ गया। ये मुख्तलिफ चीज़ें जो है वो आपके पास आ चुकी हैं। ठीक है, यहाँ तक अगर किसी का कोई प्रॉब्लम तो मुझसे कमेंट्स में बताएं, ताकि मैं जो है उसको रिस्पॉन्ड कर दूँ। मीनवाइल आप लोगों के कमेंट्स में देख लूँ। जैसा डेली के 5,000 नहीं, लाइफ टाइम 5,000 जैसे ही आपके पास कंप्लीट होते हैं, फर्दर लोग जो है वो आपको ज्वाइन नहीं कर सकते।
ठीक है, जिन लोगों को अभी नहीं पता था, अब उम्मीद है इंशाल्लाह पता लग गया होगा। 5000 मैक्सिमम फ्रेंड्स आप लोग अपनी फेसबुक फ्रेंड लिस्ट के अंदर लोगों को ऐड कर सकते हैं। जी शफकत साहब, इसको मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। इस पे तो जितने मर्जी आप लोग जो है वो कर सकते हैं। उसके बाद जी सब यूट्यूब चैनल है, सुबह से रिलेटेड है, अभी पेज बनाया है, अभी न्यू पेज बनाऊँ या उसी से कंटिन्यू कर। काशिफ साहब, अच्छी बात है अगर आपने जो है वो पेज बनाया हुआ है, ठीक है, तो उसको बेशक जो है वो चलता रहने दें, लेकिन एज असाइनमेंट जो है वो आपने एक नया पेज जो है वो बना, क्योंकि इंशाल्लाह उम्मीद है अभी आप काफ़ी चीज़ें इसमें सीखेंगे जो मैंने एक्सप्लेन करनी है। प्लस आपके पोर्टफोलियो में आपके दो पेजेस भी हो जाएंगे, एक पे आप ऑलरेडी काम कर रहे हैं और दूसरा अभी एज असाइनमेंट जो आप बनाएंगे। शफकत साहब, आपका क्वेश्चन ही समझा, पेज नेम कैटेगरी इसको एक्सप्लेन करते हैं और फिर लोकल ही बना के दें। हसन अली साहब, डिपेंड करता है क्लाइंट का बिजनेस क्या है। जब आपको वो अपने वेबसाइट देगा बेसिकली, तो वहां से आपको आइडिया हो जाएगा कि लाइक इसका बिजनेस जो है वो किस कैटेगरी के अंदर फॉल करता है। लोकल सर्विस सिर्फ जिनकी लोकली शॉप्स होती हैं, फिजिकल शॉप्स वगैरह होती हैं, सिर्फ उन्हीं के लिए यूज किया जाता है। जो ऑनलाइन काम वगैरह लोग कर रहे हैं, ऑनलाइन सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, फिजिकल ऑफिस नहीं है, उनके लिए लोकल सर्विस नहीं यूज किया जाता। सर हम लोग क्रिएट करें अभी पे। जी रिजवान साहब, आप लोग जो है वो साथ साथ इसको जो है वो क्रिएट कर सकते हैं, ताकि जो है वो जो भी आप लोगों का प्रॉब्लम हो उसको साथ साथ मैं जो है वो ट्राई करूँ रिजॉल्व भी होता चला जाए। सर रैंडम पेमेंट ऑप्शन आ गए। मैं साहब, अगर आपने ऑलरेडी पेज बनाया हुआ है तो ठीक है। जो ऑलरेडी पेज बना होता है उसकी कैटेगरी वगैरह कैसे चेंज की जाती है वो भी मैं अभी आप लोगों को समझा देता हूँ। लेकिन एज असाइनमेंट आप लोगों ने न्यू पेज जो है वो बनाना है। ये याद रखें, एज असाइनमेंट आप लोगों ने न्यू पेज ही जो है वो बनाना है, ठीक है। तो और अभी लाइक किसी का कोई क्वेश्चन जो है वो नहीं है, तो नेक्स्ट जो है वो नेक्स्ट चीज के ऊपर जो है वो मैं चलता हूँ, उसको जो है वो एक्सप्लेन करता हूँ। अच्छा, अब जैसे ही आपके पास पेज बन जाए, आप लोगों की पहली प्रायोरिटी ये आपने प्रोफाइल पिक्चर और ये कवर ऐड करना। पहली प्रायोरिटी अगेन बता रहा हूँ यही है कि प्रोफाइल पिक्चर और कवर आप लोगों ने ऐड करना, ठीक है। अभी मैं ज्यूम कर रहा हूँ कि हम लोग ये ऐड कर चुके हैं, आप लोगों ने भी ये ज्यूम करना है कि हम लोग ये ऐड कर चुके हैं, क्योंकि ये पहली प्रायोरिटी है। अभी मैं सिर्फ प्रैक्टिस के लिए आप लोगों को करवा रहा हूँ, तो आप लोग ये खुद से करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो आपने थर्ड काम करना है इन दोनों के बाद, ऐड अ बटन। मैंने इस तरह के कुछ क्लाइंट्स के पेजेस देखे, हजारों डॉलर की कंपेन जो है वो उनकी चल रही है, जब पेज पे आते हैं तो यहाँ पे इवन उन्होंने बटन भी ऐड नहीं किया, ठीक है, क्योंकि नॉर्मली क्लाइंट को भी नहीं पता कि क्या करना था। और हम जैसे लोग लाइक स्टार्ट में जिन्होंने प्रैक्टिस भी नहीं की थी, हमने पेज बना दिया, उसने भी हमें 5 स्टार रेटिंग दे दी, और बाद में कोई और बंदा जब काम करता है तो उसको पता चलता है यार ये तो मेरा पेज प्रॉपरली ऑप्टिमाइज नहीं हुआ, ठीक है। तो सबसे पहले ऐड अ बटन। अब इस बटन के अंदर आके फर्दर ऑप्शन आ रही है। सबसे पहले मेक अ बुकिंग विद यू। आप लोग बुक नाउ की बटन यूज कर सकते हैं, गेट कोड की जो है वो बटन यूज कर सकते हैं, या अगर कंटेक्ट व्यू में जाएं, हमारे पास बटन आता है कंटेक्ट अस का, सेंड मैसेज का, कॉल नाउ का, साइन अप का, सेंड ईमेल का, व्हाट्सएप का। लर्न मोर पे जाएं तो वॉच वीडियो या लर्न मोर का बटन हम लोग यूज कर सकते हैं। शॉप पे जाएं तो शॉप नाउ, परचेज गिफ्ट कार्ड, सी ऑफर्स वगैरह है। और डाउनलोड पे जाएं तो यूज ऐप या डाउनलोड। नॉर्मली हम लोगों ने ये सेंड मैसेज का बटन जो है वो यूज करना होता है,
ठीक है, सेंड मैसेज का बटन नेक्स्ट करेंगे, इस मैसेंजर बटन के ऊपर क्लिक कर देंगे आप लोग और उसके बाद फिनिश करेंगे, तो आपके पास सेंड मैसेज की ऑप्शन जो है वो आ जाएगी। ठीक है, और इसी को अगर मैं चेंज करूँ, एडिट बटन पे जाता हूँ, सबसे पहले इस पे आए, शार्प नाउ की ऑप्शन यूज करता हूँ, नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पे अब हमें क्या करना पड़ेगा, अपने या तो वेबसाइट का जो है वो लिंक देना पड़ेगा। ठीक है, और ये उसी सूरत में शार्प नाउ की ऑप्शन यूज होगी जब हम लोग ऑनलाइन, हमारी वेबसाइट है जिसपे हम लोग सेलिंग कर रहे हैं, या हम लोग क्या करेंगे, शॉप ऑन योर पेज की ऑप्शन यूज करेंगे कि हम लोग पेज पे शॉप बनाएंगे और वहां पे आप लोग शॉपिंग कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह अगर डिफरेंट ऑप्शंस को बुक नाउ की ऑप्शन यूज करें, नेक्स्ट पे जाएंगे तो अपॉइंटमेंट्स ऑन फेसबुक की ऑप्शन आ जाएगी आपके पास। ठीक है, कनेक्ट अनदर टूल और लिंक टू वेबसाइट, या तो वेबसाइट पे आप सेंड कर सकते हैं, कनेक्ट अनदर टूल जस्ट एग्जांपल कैलेंडरली वगैरह है, जहाँ पे लोग आपसे जो है वो अपॉइंटमेंट्स जो है वो बुक कर सकते हैं, जिस तरह मैं एग्जांपल देता हूँ। तो ये देखें, ये मैंने अपना एक कस्टमाइज कैलेंडरली जो है वो बनाया हुआ है। ठीक है, जो कि एड से रेलिवेंट लोगों के साथ जब मैं कंसल्टेशन सेशंस होते हैं तो calendly.com/फैसलाबाज, तो 15 मिनट सेटिंग्स और आगे ये टाइम आ जाएगा जिस जिस टाइम पे मैं अवेलेबल हूँ, जो जो स्लॉट्स अवेलेबल होंगी। ठीक है, तो यहाँ पे ये टाइम वगैरह उसी टाइम के दौरान लाइक 23rd, आगे टाइम स्लॉट्स जो है वो डिफरेंट आ जाएंगे जो कि टाइम मेरे अवेलेबल होंगे इस कंसल्टेशन सेशन के लिए। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इस तरह से एज अ सेपरेट प्लेटफॉर्म भी जो है वो यहाँ पे यूज कर सकते हैं, या फेसबुक भी हमें जो है वो एक ऑप्शन प्रोवाइड करता है अपॉइंटमेंट सेटिंग के हवाले से, हम लोग इस ऑप्शन को भी जो है वो यूज कर सकते हैं। ठीक है, अगेन मैं बैक जाता हूँ, गेट कोड की ऑप्शन के ऊपर अगर जो है वो क्लिक करते हैं, नेक्स्ट करेंगे तो क्वेश्चंस फॉर पोटेंशियल कस्टमर, कौन कौन से क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन सेट करने पड़ेंगे ताकि हम लोग कोड्स वगैरह प्रोवाइड कर सकते हैं। नॉर्मली ये गेट कोड की ऑप्शन इंश्योरेंस बिजनेसेस वगैरह के लिए जो है वो होती है। कंटेक्ट अस पे अगेन वेबसाइट वगैरह जो है वो हमें देनी पड़ेगी। ठीक है, वेबसाइट लिंक जो है वो देना पड़ेगा, सेंड मैसेज बता चुका हूँ, कॉल नाउ पे हमें जो है वो अपना फोन नंबर जो है वो देना पड़ेगा। ठीक है, ऐड योर फोन नंबर यहाँ पे आप ये देख सकते हैं। साइन अप पे अगेन जो है वो हमें वेबसाइट की ऑप्शन होगी, सेंड ईमेल पे डायरेक्टली ईमेल सेंड करें कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर जो है वो हम लोग अपना अटैच कर सकते हैं ताकि डायरेक्टली लोग हमें व्हाट्सअप के ऊपर जो है वो मैसेज कर सकें। ठीक है, लर्न मोर बता चुका हूँ, हमें वेबसाइट देनी पड़ेगी, वॉच वीडियो की ऑप्शन के ऊपर हमें जो है वो वीडियो या तो वेबसाइट लिंक पे या फेसबुक वीडियोस पेज पे अपलोड करके हम लोग उन्हें वहाँ पे भेज सकते हैं। शॉप लोग बता चुका हूँ, गिफ्ट कार्ड्स या ऑफर वगैरह, ये सारी चीज़ें जो है वो आप लोग देख सकते हैं। अभी मैं सिर्फ क्या कर रहा हूँ, सेंड मैसेज की ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट कर रहा हूँ। ये यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन उतनी देर में आप लोगों के व्यूज जो है वो ले लो, जो कमेंट्स आए हैं। न्यू पेज का ऑप्शन कहाँ से मिलेगा सर? मार्बल फॉर्म साहब आपने शायद लेट ज्वाइन किया है, तो अभी भी मेरी स्क्रीन के ऊपर देख लें, मैं फेसबुक के ऊपर हूँ, तो यहाँ पे आपके पास जो है वो क्रिएट की ऑप्शन आ रही है, यहाँ पे आपके नेम होम और ये चीज़ें आ रही होंगी, यहाँ पे ये क्रिएट की ऑप्शन है वो आपके पास आ रही है, जहाँ से आप लोग क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद सर ये एफबी कवर प्रोफाइल की डायमेंशन बता दें ताकि बेस्ट क्वालिटी यूज कर दें। जो एफ पी बेसिकली जो प्रोफाइल पिक्चर है इसके लिए 300 बाय 300 जो है इमेज बेस्ट होती है। ठीक है, 250 बाय 250 या 240 बाय 240 भी जो है वो रिकमेंड करते हैं। और फेसबुक कवर के लिए 851 × 317 ये डायमेंशन थी। ठीक है, तो
अभी शायद जो है वो अपडेट होगी और लोगों या इसके लिए 300 बाय 300 और कवर जो है वो 815 मल्टीप्लाई 317 इस तरीके से कोई थी। और दूसरा, अगर आप लोग जुबानी याद करने की जरूरत नहीं भी है, गूगल पे जाएं तो आप लोग फेसबुक पेज कवर साइज डायमेंशन कुछ भी जो है वो लिख लें। तो अभी ये है 1200 × 628, ये ऑप्शन जो है वो आप लोग यूज कर सकते हैं। तो मैं इसको चेंज कर देता हूँ। 628, ठीक है। और रिस्पेक्ट रेशो भी जो है वो ये आपके पास आ रही है 1.91 रेशो 1, ठीक है। अगर आप इलस्ट्रेटर वगैरह पे काम करते हैं तो इस रेशो के अकॉर्डिंग भी आप लोग जो है वो काम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये डायमेंशन है, इन डायमेंशन को बेशक आप लोग बोर्ड के साथ साथ कर लें। और मीनवाइल आगे नेक्स्ट क्वेश्चन था फॉर फेसबुक पेज, we need every profile so they need to provide it and we have to जी ये काफी अच्छा क्वेश्चन है और मैं लाइक एक्सपेक्ट कर रहा था कोई ये चीज जो है वो लास्ट में पूछेगा। तो अभी इसको जो है वो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक क्वेश्चन जो है वो मेरे पास आया है और आप लोगों से भी यही क्वेश्चन है कि जब हम लोग पेज क्रिएट करेंगे तो वो पेज हमने कहाँ पे क्रिएट करना है, अपनी प्रोफाइल पे क्रिएट करना है या क्लाइंट की हमें अपनी प्रोफाइल की एक्सेस देकर हमने जो है वो वहाँ पे करना है। तो बेसिकली हम लोगों ने जो है वो दो तीन ऑप्शन हैं जो कि चूज करनी है। पहली ऑप्शन ये है कि हम लोग क्लाइंट को कहेंगे कि अपनी फेसबुक लॉगिन इंफॉर्मेशन दो, हम आपको पेज क्रिएट करके देते हैं, जो कि ऑलमोस्ट मोस्टली क्लाइंट जो है वो नहीं मानेंगे कि हम लोग आपको अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन जो है वो नहीं दे सकते, ठीक है। तो फिर उस टाइम जो है वो प्रॉब्लम होगा अगर वो पर्सनल इंफॉर्मेशन जो है वो आपको प्रोवाइड नहीं करता। प्लस अगर आपको पर्सनल इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड कर भी देता है तो फिर सेकंड ऑप्शन जो है वो क्या होगी या प्रॉब्लम क्या हो सकती है, फेसबुक जो है वो सिक्योरिटी वेरिफिकेशन भी मांगता है, बाज़ औक़ात क्लाइंट की प्रोफाइल भी जो है वो बंद हो जाती है, ठीक है, अनयूजुअल एक्टिविटी की वजह से। तो इस पॉइंट को तो आप लोग साइड पे कर दें, ठीक है, कि ये लाइक जो है वो ऑप्शन ठीक नहीं है आपके लिए। उसके बाद नेक्स्ट आप लोग जो है वो क्या कर सकते हैं, जो आपके पास बेस्ट चीज है, आप लोग या तो टीम व्यूअर एक जो है वो इंस्टॉल कर लें। सॉफ्टवेयर भी जो है वो मैं लिख देता हूँ। एक है टीम व्यूअर और सेकंड जूम, मैं ऑलरेडी आप लोगों को कह चुका हूँ, यहाँ पे इंस्टॉल कर लें। और जब आप लोग इसको इंस्टॉल कर लेंगे तो क्लाइंट को कहें कि हम लोग जो है वो जूम मीटिंग कर सकते हैं या टीम व्यूअर पे, मुझे सिर्फ आपके 5 मिनट जो है वो चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो है वो आप लोगों ने क्या करना है, ये जो तीन स्टेप अभी मैंने जो परफॉर्म किए थे, तीन स्टेप कौन से थे, क्रिएट बटन पे गया, पेज नेम कैटेगरी चूज की, प्रोफाइल और इसको स्किप कर दिया, ठीक है। ये जैसे स्किप कर दी चीजें, उसके बाद नेक्स्ट आप लोगों ने क्या करना है, ये मैं अभी आगे फर्दर बता रहा था। सेटिंग्स में जाएंगे और ये पेज रोल्स, यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है, अपने आप को एज अ एडिटर रोल जो है वो साइन करवा लेना है। ये वहाँ पे अब ये देखें, जस्ट इन केस यहाँ पे मैं अपनी प्रोफाइल लिखता हूँ, ठीक है, फैसल अब्बास,
और एज अ एडिटर रोल और यहाँ पे ऐड बटन, ये आप लोगों ने करवा लेना। लेकिन ये मैं चीज़ें अभी डिस्कस नहीं करना चाह रहा, ये बाद में डिस्कस करूंगा। अभी मैं पेज सेटिंग्स वगैरह समझा दूं। और दूसरी ये चीज़ थी कि आप लोग रोल साइन कर लें, और तीसरी ये चीज़ है अपने पेज से फेसबुक पेज बनाएं और बाद में उसको जो वर्ड बना दें। तो ये चीज़ आप लोग कर सकते हैं। अभी पेज नेम कोई भी रख लें जी रिजवान साहब, कोई भी नेम जो है वो आप लोग रख सकते हैं। उसके बाद सर हम अपने फाइबर प्रोफाइल को प्रमोट कर सकते हैं थ्रू जी एग्जैक्टली दिनेश साहब कर सकते हैं। आ, मैं बल्कि अक्सर जो है वो ये कहता होता हूँ, फेसबुक पेज हमने वो बनाना है जिसपे हम लोग काम भी कर सकते हैं, कर सकते हैं। ये एज असाइनमेंट नहीं है कि आप लोग ये समझें कि सिर्फ ये वन टाइम असाइनमेंट होगी और उसके बाद पेज किसी ना काम का। ये आपने हर दफा अपने पोर्टफोलियो दिखाना है कि ये देखें जी ये मेरा पेज है, इतने हजार जो है वो मेरे पास लाइक्स हैं, ये डेली बेस पे अपलोड अपडेट हो रहा है और इस तरीके से। तो आप लोग क्या करें, लाजमी जो है वो पहले नंबर पे तो अपना पेज कोई भी, मैं कहता हूँ ड्रीम बिजनेस बनाएं, सर्विसेज सर्विसिंग प्रोवाइडर के नेम से। जस्ट इन केस लाइक जुनेद साहब आपके माइंड में कोई भी हो, तो आप लोग एज अ फ्रीलांसिंग सर्विसेज जो प्रोवाइड करें, उसका पेज बनाएं, उसको अप टू डेट रखें। कोई भी प्रोजेक्ट किया है जो रेटिंग्स वगैरह मिली है वहां पे शेयर करें, तो इंशाल्लाह आपको वहां से भी क्लाइंट मिलना शुरू हो जाएंगे। फाइवर पे लोग भी जो है वो जानना स्टार्ट हो जाएंगे। ये ऑलरेडी हो तो आप लोग एडिट कर सकते हैं। और उसके बाद ठीक है जी, यहाँ तक जो है वो चीज़ें अभी आपको समझ आ गई होंगी। अब नेक्स्ट जो है वो मैं चलता हूँ। पेज बटन अभी तक जो है वो हमने किया है। तीन चीज़ें जो है वो मैं अभी आप लोगों को बता चुका हूँ। ठीक है, प्रोफाइल, जो आपका फेसबुक पेज का बेसिकली कवर होगा, प्रोफाइल इमेज होगी और बटन, ये हम लोग तीन कर चुके हैं। उसके बाद यहाँ पे से ये साइड पे आपके पास ऑप्शन आ रही होगी यूजर नेम की, इस यूजर नेम पे क्लिक करें। यहाँ पे यूजर नेम बनाने की जो है ट्राई करें। अच्छा जी, जो यहाँ पे मैं डिफरेंट नेम्स डिफरेंट कॉम्बिनेशन जो है वो ट्राई कर रहा हूँ, लाइक स्मार्ट होम सप्लाई डॉट कॉम, इसी वाले या इसके साथ मैं क्या करता हूँ वन लिख देता हूँ। तो जो अवेलेबल होगा उसके साथ आगे ये टिक आ जाएगा। ठीक है, जो अवेलेबल नहीं होगा ये देखें, मैंने अवेलेबल किया तो यहाँ पे ये पेज अवेलेबल नहीं है। इसको सिलेक्ट कर दिया मैंने, जस्ट साथ वन लिख किया, लिख दिया स्मार्ट होम, मैं करता हूँ सप्लाई डॉट कॉम। ठीक है, स्मार्ट होम्स सप्लाई मैंने पीए खुद से जो है वो शॉर्ट कर दिया ताकि ब्रांडिंग पर्पस के लिए। एक चीज याद रखें, ब्रांडिंग पर्पस के लिए नंबर्स कभी भी नहीं होने चाहिए। अभी लाइक अगर इसको मैं कैंसिल करूं, मैंने अगर किसी को अपना फेसबुक पेज का एड्रेस देना हो तो ये क्या होगा, facebook.com/smart-homes-supply -104567891 जो भी होगा स्लैश। एक ये चीजें मैंने आज भी आपको बताई हैं, ये मायने नहीं रखते हैं, ये मेरा कस्टमाइज लिंक है। तो अगर मैंने किसी को सेंड भी करना हो तो ये कोई प्रोफेशनल नहीं लग रहा। ठीक है, प्रोफेशनल किस तरह से बनाना है, यूजर नेम, मैं यहाँ पे आया अगेन, स्मार्ट होम्स supply.com, और मैंने खुद से एक पी जो है वो इसमें मिस कर दिया क्योंकि It's 12 o'clock. अगर डबल पी मैं करता हूँ तो वो ऑलरेडी नेम जो है वो टेकन है। ठीक है, सिंगल, या तो मैं क्या कर सकता हूँ स्मार्ट होम सप्लाई और उसके बाद वन लिख दूँ इसमें, लेकिन मैं नंबर्स कभी रिकमेंड नहीं करता तो इसलिए मैंने इसको ये कर दिया। पेज का नेम मेरा ये रहेगा स्मार्ट होम सप्लाई, और नीचे जो है वो एज यूजर नेम मेरे पास ही आ जाएगा। तो ट्राई करता हूँ इसको क्रिएट करने की, क्रिएट यूजर नेम पे आया, चलेंगे, ये मेरा जो है वो यूजर नेम बन गया। ठीक है, और एक चीज जो है वो मैं कहता होता हूँ,
कि अभी तक लाइक मेरा 10th बैच जो है वो चल रहा है बेरोजगार स्टूडेंट्स के साथ। इसके अलावा मुख्तलिफ ट्रेनिंग्स वगैरह भी मैंने प्रोवाइड की हैं। तो ये मेरा हर दफा बन जाता है यूजर ने। अब आप में से जस्ट इन केस अभी 30 लोग जो है वो अगर लाइव है, 30 में से सब लोग बनाएंगे तो सिर्फ ये 2 4 5 का बनेगा, बाकी सबका नहीं बनेगा। ठीक है। मसला क्या होता है बैक एंड पे, इसकी ना आपको रिक्वायरमेंट्स जो है वो पता होनी चाहिए कि रिक्वायरमेंट्स क्या है। ठीक है, रिक्वायरमेंट्स फॉर यूजर नेम। एटलीस्ट 30 प्लस पेज लाइन्स, ये रिक्वायरमेंट है जी यूजर नेम क्रिएट करने के हवाले से। अगर कस्टमाइज आप लोगों ने जो है वो अपना लाइक यूजर नेम जनरेट करना है, कस्टमाइज लिंक जो है वो जनरेट करना है, तो 30 पेज लाइक्स आपके पास होने चाहिए। अब ये देखें जी, ये ओके हो गया मेरे पास। अब उसने कस्टमाइज लिंक भी दे दिया। अब ये किस चीज के लिए जो है वो ज्यादा हेल्पफुल है, आप लोगों ने अक्सर देखा होगा नॉर्मली जितने भी ब्रांड्स होते हैं वो फेसबुक का सिर्फ लोगो लगा होता है। फेसबुक का लोगो आगे नेक्स्ट निशात, फेसबुक का लोगो चैनवन, फेसबुक का लोगो साथ खाड़ी। ठीक है, वो क्या किया होता है उन्होंने कस्टमाइज लिंक बनाया था। फेसबुक का लोगो का मतलब www.facebook.com, और आगे जो निशात लिखा हुआ है, खाड़ी चैनवन लिखा हुआ है, तो उसका मतलब है स्लैश दिस। अभी ये देखें, मेरे पास अभी ये जो है वो इसका कस्टमाइज लिंक आ रहा था, इसको मैं अभी ओके कर रहा हूँ। और यहाँ पे देखें ये यूजर ने मेरे पास आ गया, और इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ। तो अभी मेरे पास देखें, ये लास्ट वाली चीजें मैं खत्म कर देता हूँ। अब ये मेरा फेसबुक पेज हो गया, facebook.com/smart home supply। ठीक है, अब मैंने किसी को भी जो है वो लिंक देना हो तो मैं उसे सिंपली कह सकता हूँ यार फेसबुक पे जाओ, वहां पे स्मार्ट होम सप्लाई लिखो, तो मेरा पेज जो है वो ओपन हो जाएगा। तो ये ब्रांडिंग होती है आपकी। ये आप लोग अपनी सर्विस जो गिग प्रोवाइड करेंगे उसमें एज अ सेपरेट सर्विस भी प्रोवाइड करके दे सकते हैं कि मैं क्या करूंगा जो है वो आपके लिए कस्टमाइज जो है वो आपका कस्टमाइज यूआरएल भी जो है वो जनरेट करके जो है वो। ठीक है जी, कस्टमाइज यूआरएल एक दफा अपने अपने पेजेस का बनाएं, चेक करें, अगर किसी का कोई प्रॉब्लम है मुझे बताएं, मैं ताकि उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर दूं। ये अभी मैं वेट कर रहा हूँ क्योंकि ये इसमें प्रॉब्लम आएगा आप लोगों को कस्टमाइज यूआरएल बनाते हुए। जल्दी से एक दफ़ा इसको ट्राई करें, और जिन लोगों का जो है वो कस्टमाइज यूआरएल बन जाता है वो कमेंट्स में एक दफ़ा मुझे जो है वो डाल देते हैं ताकि मुझे आइडिया हो जाए। अच्छा, बल्कि ना कमेंट्स में आप लोग @, जो भी आप लोगों ने, आप लोगों का ये आ रहा है लिंक, वो एक दफ़ा मुझे बता दें। नंबर्स जो है वो नहीं होने चाहिए। ठीक है, जो भी आप लोग कस्टमर यूआरएल बनाएंगे उसमें नंबर्स जो है वो नहीं होने चाहिए। ये रिजवान साहब दोबारा एक्सप्लेन मैं इसको कर देता हूँ। अगर आप लोग जैसे ही कोई पेज जो है वो बनाते हैं, ठीक है, अभी अगर मैं आपको किसी एक क्लाइंट का जो है वो पेज दिखाऊं,
और ये देखें, ये क्लाइंट का पेज है मेरे पास, ठीक है। इसका नेम देखें, facebook.com/home-blender-106806 ये नंबर आ रहा है, ठीक है। इसका ये कस्टमर यूआरएल है, जो कि किसी सेंस से भी जो है वो प्रोफेशनल नहीं लग रहा, ठीक है। इवन बहुत अच्छा लोगो भी इन्होंने डिजाइन किया हुआ है। अच्छा, ये मैसेज भी अक्सर आपके पास आएगा जब आपकी बेसिक्स कंप्लीट हो जाती हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट मैसेज है, आप क्लाइंट को इसका स्क्रीनशॉट लेके सेंड कर सकते हैं जब पेज बनाएंगे कि ये देखें जी, फेसबुक की तरफ से नोटिफिकेशन आ गया, सारी बेसिक्स जो है वो डन हो चुके हैं, और यही स्क्रीनशॉट मुझे आपकी तरफ से भी चाहिए होगा, लेकिन अभी नहीं। जब भी आपके पास ये स्क्रीनशॉट, इसकी मैं रिक्वायरमेंट्स भी आपको बता दूंगा ये कब आता है, तो उस टाइम फिर मुझे ये आप लोगों की तरफ से भी रिक्वायर्ड होगा, ताकि मुझे पता चल जाए कि हम आप लोग एटलीस्ट फेसबुक की बेसिक्स जो है वो कंप्लीट कर सकते हैं। अच्छा, अब ये देखिए, इसने काफी ज्यादा मेहनत की हुई है कवर के ऊपर। ये सारी चीजें जो है वो शार्प नाउ बटन भी लगाया हुआ है। इसके अलावा कोई डिफरेंट पोस्टिंग वगैरह भी उम्मीद है इसने की होगी, लेकिन इसने क्या किया हुआ, यूजर नेम नहीं बनाया हुआ। यहाँ पे देखें, ये पोस्टिंग भी कर रहा है, जो रिव्यूज वगैरह मिले हैं, ठीक है, और मुख्तलिफ चीजें हैं। लेकिन इसने क्योंकि यूजर नेम नहीं बनाया, इसकी वजह से ये इसकी सारी ब्रांडिंग का, मैं कहता हूँ, बेड़ा गर्क हुआ पड़ा है, ठीक है। एज अ बिजनेस ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है, और स्पेसिफिकली अगर आपके पास कोई लाइक द कोचेस, पर्सनल ट्रेनर्स या इस तरीके से जो भी लोग आए, तो ये उनकी ब्रांडिंग के लिए जो बहुत बड़ी चीज है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, हमेशा ये कस्टमाइज यूआरएल की ऑप्शन जो है वो प्रोवाइड करें लोगों को, ताकि जो है आ, वो भी आप समझे कि वाकई आप लोगों को काम आता है। तो यहाँ पे अब ये देखें, स्मार्ट होम सप्लाई भी मेरे पास जो है वो एज अ यूजर नेम आ रहा है। अच्छा जी, कमेंट्स, उम्मीद है रिजवान साहब अब आपको समझ आ गई होगी। सर, लैपटॉप सो आई कैन क्रिएट आई एम। इंशाल्लाह मुस्तफा साहब, इसको मैं चेक कर लूंगा, कोई बात नहीं सर, ओके, ठीक है जी। यहाँ तक जो है वो अब आप लोगों को समझ आ चुकी होगी बेसिक हमने जो है वो क्या क्या किया है। हमारे पास मेन पेज जो है वो रेडी हो चुका है, लेकिन किसी किस्म की अभी हमने जो है वो लाइक पोस्टिंग या इस हवाले से कोई काम जो है वो अभी नहीं किया, ठीक है। जब ये हम लोग काम कर लेंगे, ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आप लोगों ने जो है वो क्या करना है, यहाँ पे ये ऊपर बटन भी आ रहे होंगे, पेज, एड सेंटर, इनबॉक्स, नोटिफिकेशन, इनसाइड पब्लिशिंग टूल्स, मोर, टू एडिट पेज इन्फो, सेटिंग्स और हेल्प। जब ये आप लोगों ने ये पेज बटन ऐड कर लिया, यूजर नेम जनरेट कर लिया, उसके बाद आप लोगों ने आ जाना है सेटिंग्स में। अब ये सेटिंग होती है जो कि लाइक बैक एंड सेटिंग भी कहलाती है, ऑप्टिमाइजेशन ऑफ पेज भी जो है वो यहाँ पे हम लोग जो है वो कर रहे होते हैं, ठीक है। अब इन सेटिंग्स को जो है वो हम लोग समझते हैं कि ये सेटिंग्स जो है वो कैसे करनी है। अगेन, पेज हर कोई बना लेगा, उसकी बैक एंड सेटिंग, ऑप्टिमाइजेशन, ये मेन काम होता है। तो इसलिए इन चीज़ों का आपको लाजमी पता होना चाहिए, जो मैं अभी एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले अभी आपने क्वेश्चन पूछा था मेरे से कि पेज को रिमूव कहाँ से करते हैं, तो ये सेटिंग में रिमूव पेज की ऑप्शन है, इस पे एडिट पे जाएंगे, तो यहाँ पे परमानेंटली डिलीट पेज, इस पे क्लिक करेंगे तो पेज जो है वो डिलीट हो जाएगा। न्यू पेज है तो न्यू पेज फॉर ही जो है वो डिलीट हो जाता है, ठीक है। अगर पेज पुराना हो, थोड़ा सा पोस्टिंग हुई हो, लाइक्स वगैरह भी उसके ऊपर मौजूद हो, तो ये 14 डेज के लिए स्केड्यूल हो जाता है पेज डिलीशन, ठीक है। और उन 14 डेज में आपको फेसबुक की तरफ से 2-3 दफा नोटिफिकेशन आते हैं कि आर यू श्योर आप अपना पेज जो है वो डिलीट करना चाह रहे हैं, आर यू श्योर आप अपना पेज जो है वो डिलीट करना चाह रहे हैं। तो आप उसको यस यस करेंगे तो 14 डेज बाद ऑटोमेटिकली जो है वो डिलीट हो जाएगा, ठीक है। तो अगेन, जो नया पेज होगा तो वो सिंपली आप लोग डिलीट के ऑप्शन के ऊपर जाएंगे तो वो डिलीट हो जाएगा। लेकिन अगर पेज आपका पुराना है
और उस पे फर्दर लाइक मैंने बताया आपको कि किसी किस्म की पोस्टिंग हुई है, लाइक्स वगैरह मिले हैं, तो वो 14 डेज के जो है वो स्केड्यूल में चला जाएगा। रबी खान साहब, अगर आईडी ब्लॉक हो जाए और कोई और उस पेज का एडमिन जो है वो ना हो, तो पेज भी बात है ब्लॉक हो जाएगा, क्योंकि उस पे एक्सेस नहीं है। लेकिन अगर आपने किसी और को जो है वो एडमिन वगैरह बनाया हो, तो वो लाइक पेज जो है वो रहेगा, अगर आईडी ब्लॉक भी जो है वो हो जाती है। ठीक है जी, पेज डिलीशन का भी बता दिया मैंने। अब स्टार्ट में चलते हैं, पेज विजिबिलिटी। पेज विजिबिलिटी यहाँ पे जो है वो हमारे पास जो है वो ऑप्शन आ रही है, पेज पब्लिश और पेज अनपब्लिश। तो अक्सर क्या होता है, अब फेसबुक ने क्या किया है, अगर आपका पेज पे लास्ट 30 डेज में किसी किस्म की कोई एक्टिविटी ना हुई हो, अगेन बता रहा हूँ, अगर लास्ट 30 डेज के अंदर किसी किस्म की कोई एक्टिविटी आपके पेज के ऊपर नहीं है, तो फेसबुक उसको क्या करता है, ऑटोमेटिकली अनपब्लिश कर देता है। अब ये चीज लाइक सिर्फ जो प्रोफेशनल है आप जैसे, आप लोगों को भी आज जो है वो पता चल गई है। इस छोटे से काम के लिए सिर्फ और सिर्फ इस बटन को प्रेस करने के लिए लाइक मैंने जो है वो $50 तक जो है चार्ज किया हुआ है। ठीक है, क्यों? क्योंकि आप लोग जो है वो एक्सपर्ट है। ठीक है, यहाँ पे एक और जो है वो एग्जांपल कोट करूंगा। लाइक अतीक साहब हैं, उन्होंने सिर्फ फेसबुक पेज नेम चेंज करने के उन्होंने भी $50 चार्ज किया, उन्होंने अपने स्क्रीनशॉट वगैरह भी सेंड किया हुआ था। ये छोटे छोटे काम है, टेक्निकलिटीज हैं, जिनका क्लाइंट को नहीं पता। तो मसला क्या होता है, क्लाइंट के जो है वो हजारों फॉलोवर हैं पेज के ऊपर, किसी रीजन की वजह से वो अपने पेज को अपडेट नहीं कर सका, पेज अनपब्लिश हो गया। जैसे वो दोबारा बिजनेस पे आया, उसने देखा मेरा पेज अब शो ही नहीं होता लोगों के पास, तो उसके लिए अच्छा खासा प्रॉब्लम हो सकता है। कुछ लोगों का लाखों का बिजनेस शायद उसी पे डिपेंड कर रहा हो, तो वो मसला हो जाता है। तो उनके लिए $50 भी छोटी अमाउंट होती है, तो वो लोग जो है वो आपको प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे हमेशा मैं एक एग्जांपल भी जो है वो देता रहता हूँ। एग्जांपल ये है कि लाइक $1 मिलियन हैमर स्टोरी है, उसमें क्या था बेसिकली, एक बहुत बड़ी कंपनी थी, और वहाँ पे एक दफ़ा जो है वो मसला आ गया। उस मसले की वजह से वो पूरी फैक्ट्री जो है वो बंद होगी। पूरी दुनिया से उन्होंने बड़े बड़े इंजीनियर्स वगैरह बुलाए, और उन्होंने ट्राई किया कि ये किसी तरीके से हमारी ये प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाए, लेकिन वो प्रॉब्लम जो है वो उनका ख़त्म नहीं हुआ। फिर उन्हीं में से किसी ने कहा कि यार ये मशीन जो है वो फलाना बंदा ऑपरेट करता था, जो आज से 4-5 साल पहले रिटायर हो गया। तो आप लोग क्या करें, उससे जो है वो राब्ता कर लें, शायद वो जो है वो आपका प्रॉब्लम जो है वो हल कर दे। तो खैर कंपनी के मालिकान ने उस बंदे से राब्ता किया, वो आया, उसने मशीन का जो है वो जायजा लिया, और ठीक है, उसने कहा जी मुझे एक हैमर ला दे। हैमर थोड़े को कहते हैं। और वो उसे जी हैमर दिया गया, उसने अगेन मशीन को देखा और एक जगह पे उसको हिट किया, तो उसके बाद जो है वो मशीन जो है वो चल पड़ी सारी। ठीक है जी, उन्होंने कहा आप अपना हमें बिल बता दें। अगेन बड़े थैंकफुल हुए उस बंदे के, यार इसने हमारा इतना बड़ा मसला हल कर दिया। हमारी पूरी इंडस्ट्री, हजारों एम्प्लॉयज हमारे बैठे हुए थे कि मशीनरी नहीं चल रही थी। तो उसने जो है वो कहा जी आई विल चार्ज $1 मिलियन। अब वो सारे हैरान रह गए कि इसने किया क्या है, $1 मिलियन किस चीज का मांग रहा है। ठीक है, वो अब आप लोगों को पता है, जो बिजनेसमैन होता है तो वो तो फिर कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस के अंदर जो है वो चला जाता है, इस बंदे ने किया क्या है। ठीक है, तो वो भी बातें करने लगे, तुमने किया क्या। अच्छा, उन्होंने कहा जी आप रिटर्न जो है वो हमें एक रसीद बना दें कि अपनी सर्विसेज की, कि आपने जो है वो किया क्या, ताकि और वो उसको जस्टिफाई जो है वो करती हुई, तो हम लोग जो है वो आपको इतना पे कर देंगे।
अब उस बंदे ने कहा ठीक है जी, उस बंदे ने रिसीव किया अपना ही $1 जो है वो हैमर हिट करने का, ठीक है। और बाकी वो जो 9999 जितने भी डॉलर जो है वो बनते थे, वो उसने कहा जी उसके सामने उसने जो डिस्क्रिप्शन लिखी जॉब की, वो लिखा एक्सपीरियंस। कि आपने पूरी दुनिया से, अब उस बात समझाने का मतलब पूरी दुनिया से इंजीनियर्स बुलाए, उनको नहीं पता चला प्रॉब्लम क्या है। लेकिन मेरा एक्सपीरियंस था इस काम में, मुझे पता था कहाँ पे हिट करनी है। आपने ये तो देख लिया कि मैंने हिट किया है, लेकिन हिट कहाँ पे करना था ये आपको नहीं पता था, ये मुझे ही पता था। तो मैं अपने एक्सपीरियंस के जो है वो इतने ज्यादा हाईली जो है वो चार्ज कर रहा हूँ, ठीक है। एक्सपीरियंस बहुत बड़ी चीज है, और एक्सपीरियंस कब आता है, जब आप लोग ये खुद से आसान लफ्जों में कहते हैं पंगे लेंगे। कुछ भी नहीं होगा, चीजें जो है वो एक दफा जो है वो स्क्रॉल करें, चीजें जो है वो चेक करें किस तरह से हम इसको बेहतर कर सकते हैं, कैसे बेहतर कर सकते हैं, किस तरीके से जो है वो बेहतर कर सकते हैं, ठीक है। इसको जो है वो लाजमी जो है वो जितनी चीजें भी देखेंगे तो आपको प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली समझ आ जाएंगी। और ये छोटे छोटे प्रॉब्लम अक्सर इनकी जॉब जो है वो आई होती है, क्लाइंट बड़े परेशान होते हैं, फौरी प्रपोजल आप लोग भेजें तो वो एक्सेप्ट भी कर लेते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल, मैं अपनी एग्जाम्पल है, मैंने 2 से 3 दफा ये काम जो है वो किया हुआ है, सिर्फ ये बटन को प्रेस करने वाला। अतीक साहब की एग्जाम्पल दे चुका हूँ, उन्होंने क्या किया था, सिर्फ फेसबुक पेज नेम चेंज करने के $50 जो है वो लिए हुए, ठीक है। तो ये आपने क्या करना है, यहाँ पे पेज पब्लिश सेव चेंजेस। अच्छा जी, क्वेश्चन आप लोगों के जो है वो मैं चेक कर लूँ। अगर एडमन कोई नहीं है और आईडी ब्लॉक हो गई है तो सिर्फ पेज की एक्सेस आपको उसी टाइम पे मिलेगी जब आप आईडी जो है वो अनब्लॉक होगी, अदरवाइज आप पेज की एक्सेस नहीं ले सकते। जी, पेज के लिए हैप्पी आईडी लाजमी है, वैसे पेज जो है वो नहीं बनेगा, ठीक है जी। यहाँ पे पहली चीज जो है वो आप लोगों को समझ आ गई होगी। अब है विजिटर पोस्ट। विजिटर पोस्ट क्या आता है यहाँ पे, अब देखें, अलाउ विजिटर्स टू पेज पब्लिश पोस्ट। अब मैं अगर इस पे आता हूँ, इस पे तो ऑलरेडी मेरे पास एक्सेस जो है वो है, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास जस्ट एग्जांपल एक्सेस नहीं है और मैंने इस ऑप्शन को जो है वो अनचेक नहीं किया, तो आप लोग भी मेरे पेज पे पोस्ट कर सकते हैं। तो इसको हमेशा जो है वो आप लोगों ने क्या करना है, डिसेबल पोस्ट बाय अदर पीपल ऑन द पेज। सिर्फ एडमन एडिटर वगैरह जो है पोस्ट करे मेरे पेज पे, और कोई बंदा पोस्ट ना कर सके, ये चीज लाजमी आपने रखनी है। और ये मैंने 99% बिजनेसेस के जो पेजेस हैं देखा हुआ है कि ये ऑप्शन उन्होंने चेक की होती है, और कोई भी बंदा आके उनके पेज पे पोस्ट कर सकता है। हमेशा इसको जो है वो डिसेबल करना है आपने, सेव चेंजेस, ठीक है। इस चीज को आपने याद रखना है, किसी और बंदे को आपके पेज पे कुछ भी पोस्ट करने का इख्तियार नहीं है। कमेंट्स में हम लोग नहीं रोक सकते किसी को, लेकिन एज अ पोस्ट जो है वो कोई और बंदे को हमने अलाउ नहीं करना, ठीक है। दो चीजें, पेज विजिबिलिटी, विजिटर पोस्ट की जो है वो आप लोगों को समझ आ चुकी होगी। उसके बाद है न्यूज फीड ऑडियंस एंड विजिबिलिटी टू पोस्ट। अलाउ न्यूज फीड ऑडियंस सिलेक्शन एंड पोस्ट विजिबिलिटी ऑप्शंस फॉर दिस पेज। इसको जो है वो कुछ भी नहीं करना, कैंसिल ही रहने दें। पोस्ट एंड स्टोरी शेयरिंग, पोस्ट शेयरिंग ऑन स्टोरीज, ठीक है। अब ये क्या होता है, जो भी पोस्ट की तो वो ऑटोमेटिकली स्टोरीज के अंदर शेयर हो जाएगी। स्टोरीज क्या होती हैं बेसिकली, जिस तरह व्हाट्सएप पे स्टेटस वगैरह हम लोग जो है वो लगा रहे होते हैं, तो इसी तरह पेज की जो है वो स्टोरीज होती हैं। अगर मैं यहाँ पे आऊँ जैसे एग्जांपल होम पे, तो ये देखें यहाँ पे ये डिफरेंट पेजेस की स्टोरीज मेरे पास जो है वो शो हो रही है। ये स्टोरीज होती हैं जो 24 आवर्स के लिए जो है वो पेज के ऊपर शो होती हैं, ठीक है। तो ये इट्स अप टू यू, आप लोग इसको जो है वो ऑटोमेटिकली शेयर करना चाहते हैं या डिसेबल करना चाहते हैं। अगर डिसेबल करेंगे तो ऑटोमेटिकली शेयरिंग जो है वो वहाँ पे नहीं होगी,
ठीक है, तो मैं अभी अलाउ करना चाहता हूँ कि जैसे मैं पोस्ट करूँ पेज पे जो है वो शेयर हो। उसके बाद नेक्स्ट है मैसेजेस की ऑप्शन। अब ये यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मेरे पास इनबॉक्स की ऑप्शन आ रही है। ठीक है, क्योंकि मैंने लोगों को अलाउ किया हुआ है कि मुझे वो प्राइवेटली मैसेज करें मेरे पेज के ऊपर। लाइक जितने भी बिजनेस ओनर्स वगैरह होते हैं, लोग क्या कर रहे होते हैं, कमेंट्स और इस तरह की मैसेजेस वगैरह जो है वो आपको इनबॉक्स के अंदर कर रहे होते हैं, तो आप लोग ये भी अलाउ जो है वो कर सकते हैं। अदरवाइज इसको अगर अलाउ नहीं करना तो इसको अनचेक कर देंगे, ऑप्शन खत्म हो जाएगी। लेकिन मैं अलाउ करना चाह रहा हूँ। उसके बाद टैगिंग है। ठीक है, अलाउ अदर्स टू टैग फोटोज एंड वीडियोस पब्लिश बाय स्मार्ट होम्स। तो वो इनको टैग करें, अगर अलाउ करना चाहें तो आप लोग करते हैं। दूसरे लोगों को अगर वो आपके पेज को टैग करें। ठीक है, पेज लोकेशन फॉर इफेक्ट्स, इसमें क्या अदर पीपल allow other people to use smart home as a location for frames and effects. This setting doesn't affect your page ability to share locations. uh, uh, लाइक इसको जो है वो छोड़ दें, इसकी हमें जो है वो जरूरत नहीं पड़ती। नेक्स्ट जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है कंट्री रेस्ट्रिक्शन और एज रेस्ट्रिक्शन। प्रीवियसली हम लोग क्या कर सकते थे, अपनी परफेक्ट ऑडियंस जो है वो सेट कर सकते थे फेसबुक के ऊपर के। जस्ट एग्जांपल, मुझे वही लोग चाहिए जिनकी एज 25 से लेकर 45 ईयर्स ऑफ एज हो। जेंडर दोनों हो सकते हैं, मेल फीमेल। जो लोग इंटरेस्टेड हों, जैसे एग्जांपल रियल एस्टेट के अंदर, सिर्फ वही लोग जो है वो मेरे पेज को लाइक करें। ठीक है, अब फेसबुक ने क्या किया है, वो जो है वो रिक्वायरमेंट बदल दी है। वो रिक्वायरमेंट अब चली गई है 30,000 लाइक्स के ऊपर। 30,000 लाइक्स अगर होंगे तो ही आप लोग जो है वो अपनी परफेक्ट ऑडियंस जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, टारगेट ऑडियंस का मतलब क्या है, हम लोग जो है वो उनकी एज, लोकेशन, इंटरेस्ट, बिहेवियर्स। ठीक है, इन चीज़ों की बेस के ऊपर उनको टारगेट कर सकते हैं। लेकिन अभी हम लोग क्या कर सकते हैं, सिर्फ दो ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है। कंट्री रेस्ट्रिक्शन, हम लोग सिर्फ अलाउ कर सकते हैं कि मेरा पेज सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान में नजर आए, मेरा पेज सिर्फ सिर्फ यूएस में नजर आए। ठीक है, तो ये ओनली शो दिस पेज टू व्यूअर्स ऑफ दिस कंट्री, इस ऑप्शन को आप लोगों ने जो है पहली ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। ठीक है, जस्ट इन केस मैं अभी लिख देता हूँ पाकिस्तान। ठीक है, तो इसको सिलेक्ट किया तो अब पाकिस्तान के अलावा कोई और मेरे पेज को जो है वो नहीं देख सकेगा। या मैं क्या चाहता हूँ कि जैसे एग्जांपल पाकिस्तान के लोग, एग्जांपल दे रहा हूँ कि वो मेरे पेज को ना देखें, तो मैं उनको एक्सक्लूड भी कर सकता हूँ। ठीक है, तो कंट्री रेस्ट्रिक्शन आप लोग लगा सकते हैं, और प्लस एज रेस्ट्रिक्शन अभी जो है वो लगा सकते हैं। ठीक है, पब्लिक होगा 17 से अबव, 18 से अबव, 19 से 21 से अबव, और लैंगिक फोन रिलेटेड ये आपके पास चीज़ें। तो आप लोग ये भी जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। पब्लिक में सबके लिए विजिबल होगा, लेकिन बाकी एज लिमिट्स भी आप लोग, एज ब्रैकेट्स भी जो है वो लगा सकते हैं। ठीक है, अभी यहाँ तक एज रेस्ट्रिक्शन तक जो है वो आज करते हैं, बाकी यहाँ से इंशाल्लाह हम लोग कल स्टार्ट करेंगे। अभी जो आप लोगों के क्वेश्चंस हैं, मुझे क्वेश्चंस आप लोग बता दें ताकि मैं उनका एक दफा रिप्लाई कर दूं। अच्छा जी, जी ठीक है सर, ऑडियंस ऑप्टिमाइजेशन पर पोस्ट भी थोड़ा बता दें। ऑडियंस ऑप्टिमाइजेशन फॉर पोस्ट, बेसिकली ये मैं अभी एक्सप्लेन कर चुका हूँ हमारे साथ। शायद आपका जो पहले क्वेश्चन था, तो मैंने वो वर्ड डॉक्यूमेंट में आप लोगों को लिख के भी जो है वो दिखा दिया है।
ठीक है, तो उम्मीद है वहां से आपको जो है वो अब ये समझ आ चुकी हो। उसके बाद सर मेरा यूजर नेम तो ऐसा ही क्रिएट हो गया विदाउट 30+ है। जी मैं जुनेद साहब एग्जांपल दे रहा था कि अगर जस्ट एग्जांपल 50 लोग हैं इस क्लास में, 50 के 50 बनाएंगे, सबका नहीं होगा। कुछ लोगों का हो जाएगा, कुछ लोगों का जो है वो नहीं होगा। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है। अगर यूजर नेम किसी का जो है वो नहीं बनता तो उससे आप लोगों ने परेशान नहीं होना, क्योंकि उसकी आपको रिक्वायरमेंट पता होनी चाहिए कि एटलीस्ट 30 लाइक्स मेरे पास जो है वो होंगे तो ही अ, इसको जो है वो मैं लाइक यूज कर सकूंगा, अदरवाइज मैं इसको जो है वो यूज नहीं कर सकूंगा। तो इसलिए उस हवाले से आप लोगों ने परेशान नहीं होना। To be an admin for some client, personal, इट्स टोटली अप टू यू। आप लोग जो है वो नई आईडी बनाना चाहें नई आईडी बना लें, एग्जिस्टिंग आईडी पे ही काम करना चाहें तो एग्जिस्टिंग आईडी बना लें, कोई फर्क जो है वो नहीं पड़ता। ठीक है, लेकिन एक चीज मैं रिकमेंड करता हूँ, जब हम फेसबुक मैनेजमेंट के ऊपर जाएंगे या इन चीजों के ऊपर जब हम लोग जाएंगे, एट दैट टाइम आप लोगों ने अपनी आईडी यूज नहीं करनी। क्यों नहीं यूज करनी? क्योंकि जब हम लोग मुख्तलिफ ग्रुप्स में पोस्टिंग करते हैं, शेयरिंग वगैरह जब करते हैं, तो बाज़ औक़ात फेसबुक हमारी आईडी रेस्ट्रिक्ट कर देता है, बैन कर देता है या इस हवाले से। तो जब आप लोग ऑर्गेनिक प्रमोशन में जाएंगे, क्लाइंट के पेज को मैनेज कर रहे होंगे, तो एक न्यू आईडी बना लें, वो बेस्ट वे है। अदरवाइज अपनी से भी करना चाहें तो कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। ठीक है जी, बाकी लोगों के जो जो आप लोगों के क्वेश्चन हैं मुझे बताएं, ताकि उसको मैं एड्रेस कर दूं। किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? क्वेश्चंस अगर आप लोगों के हैं तो मुझे कमेंट्स में बता दें, ताकि मैं उनका जो है वो रिप्लाई कर दूं आप लोगों को। नहीं रिजवान साहब, एक आईडी पे आप लोग जितने चाहें जो है वो पेजेस जो है वो बना सकते हैं। जी ये चेंजेबल है यूजर नेम, आप लोग जो है वो चेंज इसको कर सकते हैं। ठीक है, आज की आपकी जो असाइनमेंट है वो यही है कि आप लोगों ने अपना फेसबुक पेज बनाना है। ठीक है, मैं उसको जो है वो ऐड भी कर देता हूँ। ये असाइनमेंट वैसे तो मैंने जो है गूगल क्लास, बल्कि गूगल क्लासरूम में मैं अपलोड करूंगा ये, या अभी जो है वो जस्ट इधर कर देते हैं, उसके बाद गूगल क्लासरूम पे भी जो है वो हम लोग चले जाएंगे। ठीक है, तो ये अभी लाइक असाइनमेंट थोड़ी देर तक मैं पोस्ट जो है वो कर देता हूँ। जो जो चीज़ें हम लोगों ने आज सीखी हैं तो वो आप लोग उनकी प्रैक्टिस लाजमी करना, क्योंकि मेन चीज़ है प्रैक्टिस। जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही जल्दी जो है वो सीखेंगे। ठीक है, तो बाकी इंशाल्लाह जो है वो कल मिलेंगे। असाइनमेंट अभी जो है वो अपलोड हो जाएगी। तो बाकी मुझे मेरी टीम को जो है वो दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए जो है वो कल तक के लिए अल्लाह हाफिज।